नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपनी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए। आज लोग अपने वेट को घटाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने वेट को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें यह नहीं पता कि हमारी बॉडी के अनुसार, हमारी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए। दोस्तों आज हम इसमें यही जानेंगे कि हमारी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी वेट आखिर कितना होना चाहिए। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए अपनी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जानने का यह अधिकार है। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको यूट्यूब पर, गूगल पर कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और वे लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिए जो लोग कहते हैं कि मुझे अपना बॉडी वेट बढ़ाना है। मैंने देखा है दोस्तों कुछ लोगों का वेट उनकी हाइट के अनुसार बिल्कुल फिक्स है, सही है, लेकिन वे फिर भी कहते हैं सर कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिससे मैं अपना बॉडी वेट बढ़ा सकूं। मैंने देखा कि उनका जो बॉडी वेट है उनकी हाइट के अनुसार जो उनका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी वो अपना बॉडी वेट बढ़ाना चाहता है। दोस्तों अक्सर अब क्या हो गया है ना कि कुछ लोग जो नॉर्मल है, जो उनका बॉडी वेट बिल्कुल फिक्स है, मोटो लोगों के सामने वह अपने आप को थोड़ा कमज़ोर पतला महसूस करते हैं, इसलिए वह भी अपना बॉडी वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो वे लोग जरूर देखें आज भी इस वीडियो को, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा बॉडी वेट सही है या गलत है। तो वे लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों मैंने आपका एक चार्ट बना रखा है, मेल का अलग, फीमेल का अलग, उनकी हाइट के अनुसार उनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए मैंने वह कैलकुलेट किया हुआ है। BMI से मैंने उसको निकाल रखा है। आपको भी मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे अपना बॉडी वेट निकाल सकते हैं एक्यूरेट। दोस्तों आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ फिटनेस रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार कर रखा है जिसमें मेल और फीमेल की हाइट दी गई है। मेल की हाइट का बॉडी वेट अलग है, फीमेल की हाइट का बॉडी वेट अलग है। तो आप अपने हाइट के अनुसार, जितनी आपकी हाइट है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा कि आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए और आप उसको नोट कर लीजिए और फिर आपको अपनी बॉडी को उसको उसी वेट के अनुसार मेंटेन करना है। यदि आपका बॉडी वेट कम है तो आपको अपना बॉडी वेट बढ़ाना है, और यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको अपना बॉडी वेट घटाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस चार्ट को। दोस्तों इस चार्ट में एक तरफ हमारी हाइट दी गई है और दूसरी तरफ हमारा वेट दिया गया है। दोस्तों हाइट हमारी यहाँ पर फीट और सेंटीमीटर दोनों में दी गई है, और दूसरी तरफ हमारा वेट यानी कि मैन और वुमेन दोनों का अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए हमारी हाइट के अनुसार। ये इतना काफ़ी है। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट है यानी कि 152 सेंटीमीटर है तो आपका वेट यानी कि मैन का वेट 50 से 54 के बीच होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम बात करें वहीं वुमेन की तो उनका वेट 48 से 52 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच है यानी कि 155 सेंटीमीटर है तो आपका वेट यानी कि मैन का वेट 52 से 56 के बीच में होना चाहिए, और वुमेन का वेट वहीं पर 50 से 54 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच यानी कि 157 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 54 से 58 के बीच होना चाहिए। यदि वुमेन की बात करें तो उनका वेट 51 से 55 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच है यानी कि 160 सेंटीमीटर है तो मैन का जो वेट होना चाहिए वह 56 से 60 के बीच होना चाहिए, यानी कि 56 से 60 किलो के बीच मैन का वेट होना चाहिए। और यदि हम वहीं वुमेन की बात करें तो उनका वेट 53 से 57 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों यदि आपका वेट, आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 4 इंच यानी कि 163 सेंटीमीटर है तो जो मैन का वेट होगा वह 57 से 61 के बीच होएगा,
और हुमैन का वेट वहीं पर 55 से 59 के बीच होएगा। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच यानी कि 165 सेंटीमीटर है तो मैन का वेट 59 से 63 केजी होना चाहिए। और यदि हम वुमेन की बात करें तो उनका वेट वहीं पर 57 से 61 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच यानी कि 168 सेंटीमीटर है तो मैन का वेट 61 से 65 के बीच होना चाहिए और वहीं वुमेन का वेट 58 से 62 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यह इंडिया की हमारी एवरेज हाइट होती है। ज़्यादातर लोग या वुमेन इसी हाइट के भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप जिसकी हाइट जितनी है वो लोग अपना वेट यहाँ पर नोट करते रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी हाइट यहीं पर 5 फीट 7 इंच है यानी कि 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट मैन का 63 से 67 के बीच होना चाहिए। और यदि वुमेन की बात करें तो उनका वेट 60 से 64 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच है यानी कि 173 सेंटीमीटर है तो मैन का वेट वहीं पर 65 से 69 के बीच होना चाहिए और वुमेन का वेट वहीं पर 62 से 66 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 9 इंच है यानी कि 176 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 67 से 71 के बीच होना चाहिए। और यदि वुमेन की बात करें तो उनका वेट 64 से 68 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच यानी कि 177 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 69 से 73 के बीच होना चाहिए। ये दोस्तों 69 से कम ना हो और 73 से ज़्यादा ना हो, यही आपका एक्यूरेट वेट माना जाता है जो आपके BMI के अनुसार माना गया है, जिसमें आप हेल्थी रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। और दोस्तों यदि महिला की वुमेन की बात करें तो उनका वेट 66 से 70 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 5 फीट 11 इंच है यानी कि 180 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 71 से और 75 के बीच होना चाहिए। और यदि वहीं वुमेन की बात करें तो उनका वेट 68 से 72 केजी के बीच होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपकी हाइट 6 फीट है तो यानी कि 6 फीट 183 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो मैन का वेट 73 से 77 केजी के बीच होना चाहिए और वुमेन का वेट वहीं पर 70 से 74 के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 6 फीट 1 इंच यानी कि 175 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 75 से 79 केजी के बीच होना चाहिए। यदि हम महिला की बात करें, वुमेन की बात करें तो उनका वेट 72 से 76 के बीच होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपकी हाइट 6 फीट 2 इंच यानी कि 188 सेंटीमीटर है तो मैन का वेट 77 से 81 केजी के बीच होना चाहिए और वुमेन का वेट 74 से 78 केजी के बीच होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी हाइट 6 फीट 3 इंच है यानी कि 181 सेंटीमीटर है तो मैन का वेट 80 से 84 केजी के बीच होना चाहिए और वुमेन का 78 से 80 केजी के बीच होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा जो चार्ट था ये हाइट के अनुसार वेट दिया गया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसे निकालते कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों इस चार्ट में कुछ लोगों की हाइट नहीं दी गई है। वे लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बॉडी वेट निकाल सकते हैं। और अपना ही नहीं दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति का बॉडी वेट उसकी हाइट के अनुसार आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं BMI बराबर वेट अपॉन इन हाइट मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों आपका बॉडी वेट है, आपके जो शरीर का भार है, वजन है, आपको उसे अपनी हाइट से भाग देना है। कैसे देना है चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने एक 75 केजी यानी कि 75 किलो का एक व्यक्ति लिया है जिसकी हाइट 1.70 मीटर है। दोस्तों आप इसमें अपनी हाइट और अपना वेट रख सकते हैं। 75 के जगह जितना आपका वेट है आप उतना रख लीजिए, चाहे आपका 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो, 80 हो, 40 हो, 45 हो, जितना भी आपका वेट है आप 75 की जगह आप उसे रख लीजिए और 1.70 जो इसकी हाइट है
आप इसकी जगह अपनी हाइट रख लीजिए और आपको करना क्या है दोस्तों, उसको आपको भाग देना है किससे, 2.89 से। यानी कि दोस्तों आपका वेट यदि 75 kg है तो आपको उसे 2.89 से भाग देना है। भाग देने पर भी जो भी आपका निकलेगा दोस्तों वो आपका BMI होगा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। यदि दोस्तों आपका BMI 25 से ज़्यादा निकल कर आता है तो आप मोटापे की कैटेगरी में हो। यदि आपका 18 से नीचे आता है तो आपका वेट अंडर वेट होता है। ये बराबर में यहीं पे दिया गया है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, सामान्य से कम अंडर वेट। यानी कि यदि आपका 18.5 यानी कि 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में आते हो। और दोस्तों यदि आपका 18.5 से 24.9 के बीच आता है तो आपका वह नॉर्मल माना जाता है। आप एक सामान्य व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं, आपकी बॉडी पर कोई फैट नहीं होता। और दोस्तों यदि आपका 25 से 29.9 के बीच आता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हो। और यदि आपका 30 से 39 के बीच आ जाता है तो आप ओबिसिटी का शिकार हो जाते हैं। और यदि आपका 40 से ऊपर आ जाता है तो आप अत्यधिक मोटापे की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी आपका बॉडी वेट है, आप मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको उसे 2.89 से भाग देना है और जो भी निकल कर आएगा वह आपका बॉडी BMI होगा। यदि आपका 18 और 25 के बीच आ रहा है तो आपका बॉडी वेट एकदम एक्यूरेट है, एकदम बिल्कुल सही है, आप मोटापे की कैटेगरी में नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी का भी बॉडी वेट निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ 2.89 से भाग देना है। आपका वेट चाहे 55 हो, चाहे आपका वेट 45 हो, जितना भी आपका बॉडी वेट है आपको उसे 2.89 से भाग देना है। इसी प्रकार आप किसी का भी BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आप निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें एक चार्ट दिया गया है, उसमें यहाँ पर निकाला गया है, ये देखिए। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इसमें जो निकाला गया है इसमें दिया गया है 18 से और 25 के बीच यदि आपका आ जाता है तो आपका बॉडी वेट एकदम एक्यूरेट, एकदम बिल्कुल सही होता है। दोस्तों जैसे हम देखते हैं हमारी हाइट नॉर्मली एवरेज कितनी होती है इंडिया वालों की, तो 168 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 168 सेंटीमीटर होती है। 168 सेंटीमीटर के लिए जो यहाँ पर BMI एक्यूरेट जो माना गया है ये बिल्कुल 23 माना गया है। ये 22 यहाँ पर 22 या 23 हो, बिल्कुल सही माना गया। तो उसका वेट 63 kg या फिर 64 kg के आसपास होना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, आप इससे अपनी बॉडी वेट को आप मैच कर सकते हैं, या मैंने जैसे बताया आप उसे उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये जितना भी बॉडी वेट यहाँ पर दिया गया है यू सभी के सभी उस फॉर्मूले के द्वारा ही यहाँ पर निकाला गया है। आप इसमें अपना हाइट और वेट चेक कर लीजिए और आप उसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा BMI का पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसमें ऊपर लिखा गया भी है बॉडी मास इंडेक्स चार्ट। तो दोस्तों इस प्रकार हम अपना बॉडी वेट निकाल सकते हैं। कुछ लोग जिससे बॉडी वेट नहीं निकाल पा रहा है वह चिंता ना करे, वह कमेंट में अपनी हाइट और अपना जेंडर लिख कर डाल दीजिए, मैं उसका बॉडी वेट निकाल कर दे दूँगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। यदि आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।